अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा गले का फ्रिल स्टाइल डिज़ाइन बनाएंगे। गले का डिज़ाइन पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मैंने शर्ट कट कर ली है, फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा कट कर लिया है और ये मैंने कपड़ा जो है ये कट कर लिया है। तकरीबन है ये फ्रिल आपने जितनी लगानी है उसके हिसाब से कपड़ा कट कर लें। ये मैंने तकरीबन 3 इंच कट किया हुआ है और इसका एक फ्रिल लगाने का एक अंदाज़ा होता है कि जितना हमने गोल गला या चौरस गला हमने काटना है उसके हिसाब से अपनी 2.5 गुना कपड़ा ज़्यादा लेना है। अगर फ्रिल को भी आप बाजू को भी फ्रिल लगानी है तो तब भी आपने जितना आपके बाजू का विड्थ है, चौड़ाई है, उसके हिसाब से आपने डबल और फिर आधा 2.5 गुना ज़्यादा आपने कट कर लेना। उसके लिए बहुत ही मुनासिब चुनट पड़ते हैं। ये इसको एक साइड पे रखते हैं। ये चेपी मैंने ले ली है, इधर से तकरीबन 3.5 इंच और डाउन जो है वो तकरीबन 6 इंच है। इसका गोल कटिंग करने का तरीका है, सबसे पहले हमने इधर वाली साइड पे निशान लगाना, फिर इधर वाली साइड पे निशान लगाना। अब इधर से अगर हमने 2 इंच गुलाई करनी है तो इधर भी आपने 2 इंच पे ही निशान लगाना है। यहाँ से आपने ये मैंने गला कट कर लिया है। बिल्कुल बराबर कट कर लेना है। ये गला मैंने कट कर लिया है। उसके बाद ये जो हमने कपड़ा लिया है ये वाला, इसको हमने एक सिलाई यहाँ, 2 सिलाइयाँ लगानी है सीधी, बिल्कुल पैर की सिलाई। यहाँ हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है। एक साइड से हमने कपड़े को बारीक फोल्ड कर लेना है। ये चेपी मैंने 7 फिट कर ली है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। गला मैंने कट कर लिया है। ये जो कपड़ा है इस पे मैंने डबल सिलाई लगा ली है। इधर वाली साइड से मैंने फोल्ड कर लिया, बारीक हमने फोल्ड करना है। इधर मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसका हमने धागा नीचे वाला धागा जो है चुना डालने के लिए इस तरह हमने खींचना है। इस तरह इसको करके बराबर हमने खींचते जाना है। दोनों को धागों को बराबर हमने खींचना है। जो हमने डबल सिलाई लगाई है उसके दोनों धागों का इस तरह हमने खींचना है। अकेला अकेला नहीं खींचना, दोनों को पकड़ के इकट्ठा खींचना है। ये मैंने बराबर कर लिया है। अब हमने नाप के देख लेना कि हमारे गले के बिल्कुल बराबर है। थोड़ा सा कम है, इसको बराबर करते हैं। कॉर्नर से थोड़ा सा चुनट कम रखने हैं, यहाँ से इसको हमने बराबर कर लेना है। अगर आप चाहें तो चेपी के बगैर भी ये गला एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चेपी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा गला बनेगा क्योंकि आगे पीछे आपकी चुनट नहीं होंगी। उसके लिए अब हमने इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हमने रेब कपड़ा जो है कट करना है।
गले के लिए मगजी इस तरह मैंने कट कर ली। अब हमने एक और इससे चौड़ा ज़रा कम कपड़ा कट करना है। इसके लिए मैंने डोरी बारीक बनानी है। डोरी बनाने का तरीका मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 2 तरीके बताए, दोनों ही हैं मेरी पिछली वीडियो में, तो उसमें आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इसके दोनों साइड पे हमने लटकन बनाने हैं। इसको इस तरह दोनों साइड्स पे हमने लटकन लगा लिए हैं। ये हमारी फ्रिल भी तैयार हो चुकी है। अब हमने फ्रिल को साथ साथ लगाना है, बिल्कुल बराबर चुनट कर लेने इसके। इसी तरह आप बाजुओं पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है गर्मियों के सूट के ऊपर भी और दूसरे सूट पे भी। रेशमी सूट पे भी बहुत अच्छा लगता है, नेट पे भी अच्छा लगता है। ये हमने गला अपना फिक्स कर लिया है। अब इनको चुन्नट को बराबर कर देना है। अगर आप यहाँ फोल्डिंग की बजाय लेस लगाना चाह रहे हैं तो लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है बराबर करके। ये जो मगजी मैंने कट की है, अब इसको लगाते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर वाली साइड से कपड़े को कट कर लेना है। अंदर वाली साइड से कपड़े को मैंने कट कर लिया है। मगजी को इस तरफ हमने फोल्ड करना है। बहुत ही प्यारी मगजी नीट लग चुकी है। इसको एक दफ़ा फोल्ड, फिर ये इस तरह, ये मगजी आ जाएगी हमारी। बहुत ही प्यारी फ्रिल हमने लगा ली है। अब हमने इसका सेंटर करना है। बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लगाना है। और ये जो हमने डोरी बनाई थी, इसको हमने इस तरह करके ये देखिए, इस तरह करके हमने यहाँ पे बेशक सुई के साथ लगा लें। गला हमारा बहुत ही प्यारा तैयार हो चुका है। आप इसको फ्रॉक पे, मैक्सी पे, बच्चों के गले पे, फ्रॉक, गर्मियों के सूट पे
और रेशमी सूट पे भी लगा सकते हैं। अगर ये हमारे गले बनाने का तरीका पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।